प्यारे भाई और बहनों, सबको हैप्पी ईस्टर। प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा होने की खुशी को और मनाएं और आगे बढ़ाएं और अपने दिल में हमेशा उस खुशी को, उस उम्मीद को, उस प्यार को बनाए रखें, उस शांति को बनाए रखें। इस दूसरे इतवार को हम रहमत की ईद मनाते हैं या डिवाइन मर्सी संडे मनाते हैं। खुदा हम पर रहम करता है। खुदा की सबसे बड़ी ताकत वह है। खुदा दुनिया के मुकाबले, दूसरों के मुकाबले, ताकतों के मुकाबले खुदा का जो रहम है बहुत रहम करता है। हम पर हमेशा रहम करता है। कभी भी हम पर, आप पर, मुझ पर, हमारे हर एक भाई बहन पर कभी हार नहीं मानता है। मरते दम पर हम पर उम्मीद रखता है। वो है खुदा की खासियत। और कुछ साल पहले हमने रहम के साल को मनाया। पूरे साल हमने जुबली मनाई थी। और आज के अंजील, यूहन्ना के अंजील, उसका 20 बाब 19 से 31 आयत तक बहुत लंबी एक अंजील है। उस अंजील को आप पढ़ें, 20 बाब 19 से 31 आयत तक। और प्रभु यीशु मसीह इस पाठ में अपने उस रहम को दर्शाता है, पाक इतराफ़, पाक साक्रमेंट की स्थापना करते हुए। क्योंकि इतराफ़ हम सबों के लिए सबसे बड़ी ताकत है खुदा की ओर से। मान लीजिए यहाँ बहुत सारे चेले हैं और थॉमस है, थॉमस जो शक करने वाला, और खुदा जिंदा है उस पर विश्वास नहीं करता। और उसको हम और एक तरीके से सोच सकते हैं कि जब सारे शागिर्द जो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर भागे थे, सलीब के सामने सिर्फ यूहन्ना को छोड़कर बाकी सारे धोखेबाज निकले, सारे डर के मारे भागे थे, वही चेले थॉमस को बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और हमें दिखाई दिया। और थॉमस हम में से हर एक के समान है। हम में से हर कोई एक नेक गवाही ढूंढता है। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, सब कुछ पाक होना चाहिए। अगर तू परफेक्ट है, तू सबसे साफ है, तेरा दिल साफ है, पाक साफ है, बात कर सकते हो। वही से हमारा सोच विचार है। थॉमस ने भी यही सोचा होगा कि आप कैसे बोल सकते हो कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है? आप सारे धोखेबाज निकले हो। मैं खुद प्रभु यीशु मसीह को देखूंगा, मैं खुद प्रभु यीशु मसीह को छूऊंगा, उसके बाद विश्वास करूंगा। पर प्रभु का, खुदा का रहम ये दुनिया के तौर तरीके से भी बहुत बढ़कर है। और प्रभु हम पर हमेशा रहम करता है। खुदा हम पर हमेशा तरस खाता है। दुनिया इंसाफ चाहती है या दुनिया सब माफ़ करती है? माफ़ करती है मतलब जो कुछ कर लो, जो कुछ कर लो, आप जो कर लो, आपकी ज़िंदगी है, हमें कोई टेंशन नहीं है। आप जो कुछ कर लो, आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में, आपके काम में, आपके दिल में, आपके बुरे आदतों में जो कुछ करना कर लो। और दूसरी आदत है इंसाफ करना, मतलब सज़ा देना। तुम्हें मारेंगे या तुम्हें सज़ा देंगे, तुम जेल जाओगे, तुम्हें बांधेंगे या तुम्हें सबके सामने बेइज्जती करेंगे। ये दुनिया सिर्फ दो तरीके जानती है, सिर्फ दो तरीके। खुदा तीसरा तरीका जानता है, वो है उसका रहम। वो अपने ऊपर हमारे सारे गुनाहों को, गलतियों को उठा लेता है। उन सारे वक्तों को जब हमने उम्मीद हार ली है, खुदा अपने ऊपर उठा लेता है और हम सबों से कहता है, मेरी उम्मीद को और हासिल करो, मेरे रहम को हासिल करो और पाप ना करो, दुखी ना रहो और दोबारा एक नई ज़िंदगी शुरू करो। अगर आपको याद है, यूहन्ना के इंजील में जब उस औरत को पकड़ कर ले आते हैं कि मूसा ने कहा इसको सज़ा देने के लिए, इसको मार डालने के लिए, आप क्या कहते हो? तो ये चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह कहें कि जो कुछ वो करना चाहती है उसको करने दो, सब कुछ कर सकते हो। हर कोई अपनी अपनी मर्जी की ज़िंदगी बिताए। खुदा ने ऐसी ज़िंदगी नहीं बिताई, खुदा ने ऐसे सबक नहीं दी। खुदा ने ये कहा कि खुदा हम पर रहम करता है, हमें प्यार करता है, मरते दम तक प्यार करता है। और खुदा का रहम हमारे पास हमेशा है। तो उस रहम का अगर हमने फ़ायदा उठाना है, हमें तौबा करना है, हमें एक नई ज़िंदगी बितानी है और खुदा से कहना है, ऐ प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, ऐ प्रभु मेरे हर एक गलती के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऐ प्रभु मेरे बुरी आदतों को मैं छोड़ना चाहता हूँ, ऐ प्रभु मेरे दिल में आओ, मेरे सारे ज़िंदगी को पाक साफ कर। तो प्रभु यीशु मसीह ज़िंदा हुआ और प्रभु यीशु मसीह ज़िंदा होकर हमें उस शांति और उस प्यार का सबक देता है। इसलिए आज के अंजील को पढ़ें और ज़रूर उस रहम को हासिल करें। खुदा के इस रहम को मनाने का बहुत सारे तरीके हैं। इतराफ़ करना, इतराफ़ के बारे में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, बहुत सारे शक हो सकते हैं। वो सबको हम ज़रूर सीखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बारे में समझदारी हासिल करेंगे। पर खुदा के उस रहम से हम कभी दूर ना हो जाए। दुनिया के तौर तरीके से हम ना सोचें। दुनिया सज़ा देती है या हमें आज़ाद कर देती है, जो कुछ करो, मतलब जितने भी गंदगी की ज़िंदगी बिताओ, सब कुछ कर सकते हो।
पर हम खुदा के रास्ते को अपनाएं। खुदा रहम करता है हम पर और हमें गले लगाता है और हमें एक नई ज़िंदगी के लिए बुलाता है। इसलिए हम खुदा के उस ज़िंदा होने की खुशी से मामूर होकर खुदा के उस रहम के सामने घुटने टेकें, क्योंकि खुदा हमें सज़ा नहीं देगा। खुदा हमें उस दुनियावी गुलामी में नहीं छोड़ेगा। खुदा के उस रहम के हवाले अपनी ज़िंदगी को करें, अपने परिवार को करें। सारे मिलकर तौबा का अमल पढ़ सकते हैं या पाक मिस्सा में हिस्सा ले सकते हैं रूहानी तौर पर, और बाइबल के उस पाठ को पढ़कर उस पर विचार कर सकते हैं। हलीमी के साथ हम खुदा के उस रहम को हासिल करें प्यारे भाई और बहनों। तो सबको हैप्पी फीस्ट, डिवाइन मर्सी संडे आपको बहुत सारी बरकतें लाए और खासकर खुदा के रहम से आपके दिल को खुदा भरपूर कर दे। सबको जय यीशु।